हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज अपन लोग यहाँ पर एसएससी जीडी 2024 पीवाई क्यू जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 21 फरवरी 2024 का क्वेश्चंस पेपर को हल करेंगे। तो आज का अपन लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या आएगा। तो हम इसको ऐसा करते हैं, ये हमारे पास में y है, यहाँ पर ये y है, इसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, इसके बाद में u है और यहाँ पर s है, यहाँ पर q है, यहाँ पर o है। चेक करते हैं, y जो आता है वो 25 नंबर पर आता है और q जो आता है वो 21 नंबर पर आता है। यहाँ खाली स्थान है, यहाँ पर आंसर देना है। S जो आता है वो 19 नंबर पर आता है और Q जो आता है वो 17 नंबर पर आता है और O जो आता है वो 15 नंबर पर आता है। इसको चेक करते हैं। 25 के बाद में क्या आएगा, 23 आएगा। 23 कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों हो सकते हैं। अब चेक करते हैं लास्ट में, यहाँ पर 0 संख्या है, यहाँ पर ये वाले पार्ट पे, और यहाँ पर बताना है। इसके बाद में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये 3 का ग्रुप बन जाएगा। फिर ये 0 है, यहाँ पर 0 है। इसके बाद में यहाँ पर 1 है, इसके बाद यहाँ पर 1 है, यानी यहाँ पर 0 है, फिर 1 रहेगा, फिर 1 रहेगा। ये कहने का मतलब है इस ग्रुप को देखना है हमें। 0 के बाद 1 1 आता है, तो 0 के बाद 1 1 आएगा। तो ये 1 कहाँ पर है हमारे यहाँ, ये दूसरा ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 7 मित्र हैं, तो हम बना लेते हैं 7 मित्रों को। 4 तो हो गए, 5 6 7, ये 7 मित्र है, इनको बैठाना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, इनका जो मुख है ना वो बाहर की तरफ है, केंद्र की बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर जो है ना डी जी की ठीक दाईं ओर है, यानी जी यदि यहाँ बैठा है तो जी के ठीक दाईं कौन बैठेगा, डी बैठेगा। इसका दाईं किधर होगा, अभी यदि हम केंद्र की ओर इसको बैठा लें तो इसका राइट इधर होगा, लेकिन वो बोल रहा है कि बाहर बैठा लो। तो बाहर जब बैठा लेंगे तो उसका राइट ये हो जाएगा। तो यहाँ कौन बैठेगा, डी बैठेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहे हैं, आगे जब चर्चा करेंगे क्वेश्चन को, ई जो है डी के आसन बैठा है। मतलब आसन का मतलब होता है कि पास में बैठना। क्या होता है, पास में बैठना होता है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, ई जो है डी के आसन बैठा है, तो ई हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा, ये पास में बैठ गया। फिर क्वेश्चन को देखते हैं, सी जो है सी और ई के ठीक बाएं में ए बैठा है। तो ई और सी के बीच में कौन को बैठा लेंगे, हम ए को बैठा लेंगे। यहाँ पर बैठ गया ये, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, बी जो है, ये बी है, एफ की ठीक बाईं ओर बैठा है। यदि मैं बी को यहाँ पर बैठा लूँ, तो ऐप के ठीक बाईं ओर बी बैठा है। यदि यहाँ पर मैं ऐप को बैठा लूँ तो इसका अभी ये बैठा इधर मुँह करके है, तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन बैठा है, बी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा देखते हैं, ऐप के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ऐप के ठीक दाईं ओर कौन बैठेगा। तो ऐप इधर है और इसका राइट कौन बैठेगा, जी बैठेगा। कौन बैठेगा, जी बैठेगा। और जी कहाँ पर है, ये 4th नंबर में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में खाली स्थान बताना है यहाँ पर हमें, इस वाले पे। तो यहाँ पर देखते हैं, ये लास्ट की संख्या को चेक कर लेते हैं लास्ट में, क्योंकि इधर से फर्स्ट की संख्या मिलाएंगे तो हो सकता है हमारा जो आंसर है वो लेट आएगा। तो हम क्या करते हैं, लास्ट की संख्या को मिलाते हैं। ये 5 ई का मतलब क्या होता है, ये ई है यहाँ पर
पहले में क्या है, ई है इस वाले पार्ट में, तो ई का मतलब 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, आई है, तो आई का मतलब 9 हो जाएगा, यानी 4 4 बढ़ रहा है भाई। और एम का मतलब कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो ये 4 बढ़ रहा है। क्यू का मतलब कितना होता है, 17 होता है, 17 में 4 जुड़ जाएंगे तो 21 हो जाएगा। 21 का जो मतलब होता है ना वो यू होता है। यू कहाँ पर है, ये सेकंड नंबर में आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर बोला है कि ये जो सर्व समीका है यहाँ पर हमें इनको चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं बराबर की जगह प्लस को लेके आता हूँ और प्लस की जगह बराबर को लेके आना है। यहाँ पर जैसे मैंने ये बराबर को प्लस की जगह करूँगा, यहाँ पर बराबर कर दूँ और यहाँ पर प्लस कर दूँ, तो यहाँ पर 10 में 3 गए 7 हो जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन को ले लिया हूँ भाई मैं, ठीक है। 6 से इसको काटेंगे तो 2 बार में जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमें कितना चाहिए था, 7, ये नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा हमें। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपन लोग। माइनस की जगह हो जाएगा बराबर, बराबर की जगह माइनस, यहाँ पर माइनस कर देते हैं और यहाँ पर बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब ये 6 से काटेंगे भाई तो ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 में 6 को कम करेंगे तो -2 हो जाएगा। 2 और 3 5 हो रहा है। हमें कितना चाहिए था, 10 चाहिए था, ये नहीं है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, तीसरा ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अब प्लस की जगह प्लस और माइनस, यहाँ तो माइनस कर लें, यहाँ पर प्लस कर लें। अब हम यहाँ पर 6 लेके आना है। 6 से काटेंगे 2 बार में 12 हो जाएगा और ये 2 के साथ 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। नहीं 6 चाहिए था हमें, ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये अपना आंसर है। नेक्स्ट, अक्षर युग्म पहचानना है हमें। जैसे ये x जो है इसको चेक करते हैं। ये x है, ये 24 में आता है, ये x, ठीक है। w है, ये 23 में आता है। कितना में आता है, 24 से कम करेंगे 23 में आएगा भाई। तो वैसे ही ये कितना है, ये 5 है। ये ई नंबर कितना है, 5 है। डी नंबर कितना है, 4 है। ये तो आंसर आ रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। बी कितना है, 2 है। डी कितना है, 4 है, ये गलत है। ये 11 और आर का मतलब 18, ये गलत हो जाएगा। एम कितना है, 13। ए कितना है, 1, ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब पहला अपना आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह अपने को आंसर देना है। चेक करते हैं, ये जो एन है ना, ये एन का मान होता है 14। क्यू का मान होता है कितना, 17। और टी का मान कितना होता है, ये 20। और ये डब्लू का मान होता है 23। अब आने वाला होगा वो 26 होगा। क्यों, 3 यहाँ जोड़ दिए, 3 यहाँ जोड़ दिए, उसके बाद में 3 यहाँ जोड़ दिए तो 23 हो जाएगा। 3 यहाँ जोड़ दो 26 हो जाएगा। 26 का मान कितना होता है, जेड होगा। और जेड कहाँ है, लास्ट में, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेपर फोल्डिंग हुआ है और यहाँ पर कटिंग हुआ है, इसको चेक करेंगे। यानी ये ऐसा है, इस रूप में है ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर 2 चीज़ें दिया हैं, यहाँ पर एक और यहाँ पर दिया है, तो ये तो 4 बार बनेगा। जैसे एक बार यहाँ बनेगा, एक बार यहाँ बनेगा, एक बार यहाँ बनेगा, तो ऐसे भी ये भी 4 बार बनेगा, यहाँ 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 बनेगा। तो चेक कर लेते हैं अपन लोग वैसे ही। अब देखो कि भाई ये वाला पार्ट है ना, ये छोटा सा पॉइंट है, ऐसा ये छोटा सा एक त्रिभुज टाइप का है, यहाँ पर ऐसा है। इसको जब ओपन करेंगे हम, ये वाले पार्ट को, इसको जब ओपन करेंगे तो ये
एक बार सीधा होगा एक बार उल्टा होगा। सीधा तो ये कहाँ पर चेक कर देते हैं, तो पूरा उल्टा है, गलत हो जाएगा। यहाँ तो दोनों उल्टा उल्टा दिख रहे हैं, यहाँ पर भी, इसका मतलब सी नंबर अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में बोला गया है कलाकार कैनवास से संबंधित है, तो मूर्तिकार किससे संबंधित होगा? रंग से होगा, कलम से होगा, कागज से होगा? मूर्तिकार पत्थर से संबंधित होगा। इसका जो आंसर आएगा पहला नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला है कि 5वें स्थान पर बताना है कौन सी शब्द आएगा। तो यहाँ पर 5वें नंबर पर चेक करते हैं। यहाँ पर डब्लू है, यहाँ पर भी डब्लू है। और जब हमने चेक किया तो डब्लू डब्लू सभी के पास है, तो डब्लू सभी का डब्लू में बाहर कर दिया। ठीक है, ये तो ये सारे डब्लू यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, डब्लू के बाद में एच है, एच भी सभी जगह है, यहाँ पर एच भी सभी जगह है, एच भी कैंसिल हो जाएगा। एच के बाद में आई, ये आई भी सभी जगह है। ठीक है, अब इसके बाद में खेल चालू होने वाला है। आई के बाद में ये जो पी अक्षर है इसका मान बताएंगे आप लोग, तो 16 कहेंगे। पी का मान कितना होता है? 16 होता है पी का मान, तो ये 16 लिख दिया यहाँ पर मैंने। टी का मान कितना होता है? 20 होता है भाई ये। ठीक है, और ये टी का मान कितना होगा? 20 होगा। ये एल है, ये एल का मान कितना होगा? तो एल का मान 12 हो जाएगा। ठीक है, ये एस है, एस का मान कितना हो जाएगा? फिर कहेंगे आप 19 हो जाएगा। ये एफ का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब मुझे बताएंगे सबसे बड़ा संख्या कौन सा है 12, 16, 20, 19, 6 में? तो कहेंगे सर 20 है, और 20 में कौन आता है? टी आता है। तो टी कहाँ है? 3 अक्षर के बाद में यहाँ टी आएगा, तो चेक कर लेते हैं 5वां नंबर पर में आएगा, तो टी यहाँ पर है, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर 2 है तो आने वाले जो आंसर होगा ना वो 4 होगा। 4 डायग्राम जहाँ पर देखेंगे वो अपना आंसर। यहाँ पर 3 है, ये गलत है। यहाँ पर 5 है, ये गलत है। यहाँ पर 2 है, गलत है। ये 4 है, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के वाले फलक के विपरीत बताना है अपने को। के उल्टा में क्या आ जाएगा? यहाँ पर चेक करेंगे अपन लोग जी। तो यहाँ पर देखेंगे ओ का उल्टा टी होता है, ध्यान रखेंगे। ओ का उल्टा टी होता है। ठीक है, तो एम का उल्टा क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। जे का उल्टा क्या हो जाएगा? फिर आप कहेंगे जे का उल्टा एच हो जाएगा। तो क्या पूछा था हमें? के का उल्टा बताएंगे, के का उल्टा एम हो जाएगा। तो एम कहाँ है? ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये बोला है कि क्वेश्चन डब्लू का मान क्या होगा? किसका मान चेक करना है अपने को? डब्लू का मान चेक करना है। तो समझेंगे डब्लू कहाँ है पर उसको देखते हैं। यहाँ डब्लू नहीं है, यहाँ पर डब्लू है, यहाँ पर, यानी यहाँ पर 3, 7, 6, 5, 4 ये संख्या है यहाँ पर। तो इनको ऑप्शन में चेक करना है। तो यहाँ पर देखो 3 नहीं है, तो 3 तो आने वाला नहीं है, यानी 7, 6, 5, 4 है यहाँ पर। तो सारे ऑप्शन से चेक करते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 9 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 है, यानी ये होस्ट में 7 लिखाया है, तो ये 7 यहाँ भी लिखाया है। यहाँ जब मैंने आप लोगों को डब्लू के बारे में पूछा था तो आपने कहा था कि होस्ट और किंडो, यहाँ पर डब्लू नहीं है। इसका मतलब डब्लू की जो संख्या है उसका एक ही अक्षर आएगा। तो हम मिला रहे हैं, ये 7 है, 7 को कहीं हमने चेक किया तो यहाँ पर भी 7 आ रहा है, तो 7 तो डब्लू का मान नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो इन दोनों में, यहाँ पर तो इन दोनों में 6 नहीं है, इसका मतलब डब्लू का मान 6 ही होगा। तो 6 कहाँ पर है? ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में ये बोला गया है समीकरण को ठीक करना है। जैसे यहाँ पर भाग और गुणा को एक्सचेंज करना है। यहाँ पर गुणा आ जाएगा, इसे मैंने लिखा 15, और गुणा आ जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है, और गुणा की जगह भाग आ जाएगा, भागित, और ये 8 बन जाएगा। तो 8 से ये कोई भी संख्या नहीं कटेंगे, इसका मतलब ये तो होगा नहीं भाई। अब दूसरा को चेक कर लेते हैं। प्लस की जगह भाग करेंगे, भाग की जगह प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पर 15 है, इस वाले पार्ट में 15 हो जाएगा, भाग की जगह धन लगा देंगे, 9 आ जाएगा, फिर गुणा हो जाएगा, 8 बन जाएगा,
और धन की जगह भाग आ जाएगा, तो यहाँ पर भाग लगा दिए और -4। इन सबको क्लियर करेंगे तो 17 आना चाहिए। यदि 17 आ गया तो हम कहेंगे आंसर है। जैसे मैं 4 से काटूंगा तो ये 2 बार में जाएगा, और 4 से काटूंगा तो 3 बार में जाएगा। 3 से जब काटूंगा इसको तो 3 बार में जाएगा। ठीक है, इसको जब मैं यहाँ से गुणा करूँगा, 3 दूनी 6, 6 में 4 को कम करूँगा 2 आ जाएगा, और 15 में 2 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा। 17 कहाँ पर है, ये अपना आंसर। तो अपन लोग कहेंगे ये चिन्ह जो है ना, ये चिन्ह को एक्सचेंज करेंगे तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं अपन लोग। यहाँ पर एक त्रिभुज आया, यहाँ पर 2 त्रिभुज, यहाँ पर 3 त्रिभुज, यहाँ पर 4 त्रिभुज, यहाँ पर भी 6 त्रिभुज, ये भी गलत होगा। इसका मतलब यहाँ पर 5 त्रिभुज है, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में यहाँ पर खाली स्थान में बताना है कि क्या आने वाला है। यहाँ चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है, यहाँ पर भी सिंगल त्रिभुज 0 लगा दिया है, यहाँ पर डबल त्रिभुज 0 आया है, यहाँ पर डबल त्रिभुज। अब आने वाला होगा ना वो 3 त्रिभुज होगा, और सीधे सीधे 3 त्रिभुज होगा। कहाँ है 3 त्रिभुज, और सीधे सीधे उल्टा नहीं होना चाहिए। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अपना जो आंसर आएगा वो पहला नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोला है कि एक वृत्ताकार मेज है, तो बना लेते हैं। कितना आदमी है उसको भी देख लेते हैं। 5 आदमी हैं, तो ये 5 आदमी बैठा लिए हम लोग यहाँ पर। बेन और डेविड के बीच में कैरोल बैठी है। कैरोल जो है ये बेन और डेविड के बीचों बीच में बैठी है। हो गया। फिर बोला है अमांडा डेविड का पड़ोसी नहीं है। मतलब अमांडा जो है वो डेविड का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर अमांडा नहीं आएगा, यहाँ पर अमांडा नहीं आएगा। अमांडा नहीं आएगा तो यहाँ पर कौन बैठेगा फिर, एमिली। यहाँ पर बैठेगी एमिली बैठेगी। ठीक है, इसके बाद में कौन बचा है, अमांडा बचा है। तो अमांडा डबल ए से इंगित कर दे रहा हूँ मैं इसको। अब पूछा क्या है, अमांडा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, बैठी है, तो हम कहेंगे बेन। तो ये तो अपना जो आंसर है वो कौन है, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये बोला है कि खाली स्थान है, इसकी जगह में क्या आएगा। यहाँ 1 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 31 है। यहाँ से ये 16 को देखा ना तो 15 को जोड़ दिए हमने, तभी तो आया है। फिर यहाँ से 15 को जोड़ेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ 15 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर 15 जोड़ेंगे, 61 में 15 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा। 61 में 10 जोड़ेंगे 71, तो 5 जोड़ेंगे 76 हो जाएगा। यानी अपना जो आंसर है वो डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो क्वेश्चन दिया है ELEVEN को GNGXGP लिखा जाता है, तो TWENTY को VYGPVA लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में FORTY को कैसे लिखा जाएगा, तो चेक करते हैं। ये जो E का मान है ना, यहाँ पर ये 5 में रहता है, तो G मतलब 7 में बैठेगा ना यार। ये L का मतलब कितना होता है, यहाँ पर L का मतलब होता है 12, तो N का मतलब कितना होगा, 14 होगा। यानी 2 के डिफरेंस में हो रहा है। तो F का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 का 2 जोड़ेंगे तो 8 बनेगा। ये कितना है, O का मान 15 होता है, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। ठीक है, और R है, R का मान होता है 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। ठीक है, T यहाँ पर T का मान कितना होता है, तो 20 होता है, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा भाई। और यहाँ पर Y का मान कितना होता है, तो 25, 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 के रूप में परिवर्तन, ऐसा कहाँ पर है इसको चेक करना है भाई। 8 का मान जो होता है वो H होता है, 17 का मान होता है Q, 20 का मान होता है T, 22 का मान होता है V, 1 का मान होता है A। ऐसा कहाँ पर है, ये पहला ऑप्शन अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, कुछ P, ये बोला है कुछ P W है, तो कुछ बना लेते हैं, W बन गया। फिर ये बोल रहा है कि सभी W क्या है, तो ये यहाँ पर C है, तो ये बन गया डायग्राम। अब निष्कर्ष को चेक करते हैं, कथन तो कंप्लीट हो गया, निष्कर्ष को चेक करते हैं। कुछ C P है, यहाँ से देखते हैं कुछ C
पी है, देखो यहाँ तक आया है सी, तो इसका मतलब ये फर्स्ट सही है, तो फर्स्ट को सही करते हैं ना अपन लोग। कोई पी सी नहीं है, यहाँ तो सब लोग हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर कुछ सी डब्लू है, हाँ यहाँ पर है, इतना जो सी है ये डब्लू है, इसका मतलब है कि जो पहला और तीसरा सही है। और ये ऑप्शन कौन से नंबर में है? 4th नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया, यहाँ पर चेक करते हैं भाई। देखो भाई, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6, आने वाला होगा 7 होगा, और लास्ट में कहाँ 7 है? एक ही जगह है, इसका मतलब अपना आंसर जो है वो 2nd नंबर का है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।